आज आपकी मुलाकात करवाएंगे मलक इमरान साहब से, जिनका करोड़ों का बिज़नेस, लाखों की गाड़ियां, कारोबार, शहाना ज़िंदगी थी। और ज़िंदगी के अंदर एक ऐसा वाक़या पेश आता है ये जो कि इनको बादशाह से फ़कीर बना देता है और आज ये दो वक्त की रोटी के लिए तंग है। ज़िंदगी के अंदर ये कैसा वाक़या है और कैसे वाक़या पेश आता है? 15 साल पहले सऊदी अरब में गुजारे, वर्किंग की 15 साल। जब पाकिस्तान आया तो यहाँ मैंने अपना काम स्टार्ट किया। हम लोगों ने एक ट्रैवल एजेंसी बनाई, ट्रैवल एजेंसी का काम स्टार्ट किया, जिसमें पहला काम हम लोगों ने दुबई का किया। जिन लोगों से हमने वीज़े ख़रीदे थे, जिन लोगों ने बुलवाया था, जब बंदे वहाँ उनके पास पहुँच गए तो उन लोगों ने आपस भाई हाथ खड़े कर दिए। वो बोले वही कंपनी ब्लॉक होगी, अभी हम आपके लोगों का यहाँ वीज़ा नहीं लगवा सकते, ना इनको यहाँ काम पे लगवा सकते। इन लोगों ने मिल के ये तकरीबन 1.5 से 2 करोड़ का जो है ना मेरा नुकसान कर दिया। पहले काम में 1.5 से 2 करोड़ का नुकसान हो गया। सब लड़के वापस आ गए। मुझे जब फालज, आपको पता हुआ, लेफ्ट साइड सारी मेरी पैरालाइज है और मैंने 5 साल हो गए मैंने एक कदम चल के नहीं देखा। ना मेरी लेफ्ट टांग काम करती है, ना लेफ्ट बाजू करती। और अल्लाह ताला ने मुझे 5 बेटियां दी हैं, जिसमें से एक बेटी 12 साल की मेरी बेटी है। वो पैदाइशी दोनों टांगों से मजबूर है, वो भी नहीं चल सकती, वो भी मजबूर है। जितने फेसबुक के व्यूअर्स है, मेरी सबसे हाथ जोड़ के अपील है, अल्लाह और अल्लाह के रसूल के सदके एक 100 रुपया भी मेरी हेल्प कर देते तो मैं इन मसले परेशानियों से निकल जाता, मेरे सारे मसाइल हल। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आबिद इकबाल। आप देखें PW न्यूज़। आज आपकी मुलाकात करवाएंगे मलक इमरान साहब से, जिनका करोड़ों का बिज़नेस, लाखों की गाड़ियां, कारोबार, शहाना ज़िंदगी थी। और ज़िंदगी के अंदर एक ऐसा वाक़या पेश आता है ये जो कि इनको बादशाह से फ़कीर बना देता है और आज ये दो वक्त की रोटी के लिए तंग है। ज़िंदगी के अंदर ये कैसा वाक़या है और कैसे वाक़या पेश आता है, तमाम तर इनकी कहानी इन्हीं की ज़ुबानी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मलक साहब कैसे हैं? जी आबिद भाई, दुआएं आप। मलक साहब, सबसे पहले तो अल्लाह ताला आपको सेहत और तंदरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी दे और आप अपनी ज़िंदगी के अंदर दोबारा से बहाल हो जाएं। ये बताएं कि ज़िंदगी के अंदर क्या ऐसा वाक़या पेश आया कि शहाना ज़िंदगी गुजारने वाला शख्स आज एक मुश्किल वक़्त के अंदर जो है वो किसी की मदद को पुकार रहा है? जी आबिद भाई, मैंने 15 साल पहले सऊदी अरब में गुजारे, वर्किंग की 15 साल। 15 साल मैं आबिद भाई वर्किंग करने के बाद जब पाकिस्तान आया तो यहाँ मैंने अपना काम स्टार्ट किया। चिचेवतनी कालाई रोड पर हम लोगों ने एक ट्रैवल एजेंसी बनाई, ट्रैवल एजेंसी का काम स्टार्ट किया, जिसमें पहला काम हम लोगों ने दुबई का किया, जिसमें हमें दुबई के तकरीबन 35 लड़कों का काम मिला, सिक्योरिटी गार्ड और टैक्सी ड्राइवर के वीज़ों का। वो आबिद भाई हमने 35 लड़कों के वीज़े उठाए और उन लड़कों को यहाँ वीज़ा लगवा कर सब कुछ करके दुबई में भेज दिया। जब हमारे 35 लड़के वहाँ दुबई में पहुँच गए, जिन लोगों से हमने वीज़े ख़रीदे थे, जिन लोगों ने बुलवाया था, जब बंदे वहाँ उनके पास पहुँच गए तो उन लोगों ने आबिद भाई हाथ खड़े कर दिए। वो बोले वही कंपनी ब्लॉक होगी, अभी हम आपके लोगों का यहाँ वीज़ा नहीं लगवा सकते, ना इनको यहाँ काम पे लगवा सकते। उन्होंने हमारे 35 लड़कों के रोड पे छोड़ दिए, सड़क पे बिल्कुल। तब हमारे लिए आबिद भाई बहुत बड़ी परेशानी बन गई। तो हमने इमरजेंसी, वहाँ हमारे कुछ और दोस्त हैं, उनसे रब्ता करके उन लड़कों के लिए 3 रूम लिए, रेंट के रूम में वहाँ उन लड़कों को शिफ्ट किया, 35 लड़कों को। और हमने उन लोगों को वहाँ 3 महीने रखा, 3 टाइम का खाना दिया। 3 महीने हमें उन लड़कों को वहाँ संभालना पड़ा, क्योंकि हमने उनके 3-3 महीने के इधर से वीज़े लगवा के भेजे थे। 3 महीने संभालने के बाद उनके हमने कोशिश इसलिए की थी वहाँ रखने की कि कहीं इधर उधर कहीं और उनकी सेटिंग बन जाए तो अच्छा है, लेकिन इधर उधर कोई वहाँ दुबई में उनकी कोई सेटिंग बन ना सकी। 3 महीने के बाद उनके वीज़े ख़त्म हो रहे थे। अब भाई 35 से 40 लाख रुपया हमारा रूम खाने का नुकसान हो गया वहाँ। फिर हमने उन 35 लड़कों की यहाँ पाकिस्तान से टिकटें वगैरह भेजकर उनको पाकिस्तान बुलवा लिया। वो जो बंदे थे, एक खालिद नाम का बंदा था खुशाब का, दूसरा शिराजी शाह था लाला मूसा का, और तीसरा वहाँ मलक हसनैन था, वो हमारा अजीज़ी था एक। और यहाँ एक पाकिस्तान में इस्लामाबाद में था हमारा बॉस, उस्ताद था हमारा
अंसर शाह उसका नाम है, मुनीब ट्रेवल का। इन लोगों ने मिल के ये तकरीबन 1.5 से 2 करोड़ का जो है ना मेरा नुकसान कर दिया। पहले काम में 1.5 से 2 करोड़ का नुकसान हो गया। सब लड़के वापस आ गए। जी अब भाई फिर 35 से जितने लड़के थे उनकी सबकी यहाँ पाकिस्तान से हमने टिकटें वगैरह भेज के उन सबको वापस बुला लिया। वो सब की टिकटों का नुकसान और वहाँ जो 3 महीने उनको स्टे कराया उसका नुकसान और वीज़ों की पेमेंटों का नुकसान, तकरीबन 1.5 से 2 करोड़ रुपए का टोटल नुकसान हो गया था। बस उस नुकसान ने मुझे बिल्कुल ज़मीन पे ला के फेंक दिया। तो मलिक साहब ये बताएं कि जिन लोगों ने आपके साथ फ्रॉड किया था उनके साथ कभी रब्ता हुआ हो या उन्होंने आपकी ये हालत देखी हो? जी आवाज़ भाई उनको पता है मेरी इस हालत का, रब्ता तो बिल्कुल वो नहीं करते। एक आदमी ने रब्ता किया था, अभी जो पहले वाली हम लोगों ने वीडियो बनाई जी। उसकी वजह से रब्ता किया, अभी यार मैं वीडियो नहीं लगाओ ऐसे ऐसे, मैं आपको 4-5 आज़ाद वीज़े दुबई के देता हूँ, आप उधर सेल करके उन पैसों से अपने कुछ मसाइल हल कर लो। तो मैंने उसको एक आदमी के डॉक्यूमेंट्स भेजे, वो वीज़ा आज तक हमें मिल रहा है, अभी रब्ता भी नहीं करता है वो बंदा, झूठे वादे किए उसने भी। जो तो मलिक साहब ये बताएं कि जब खुशहाली थी तो क्या क्या सहूलियात थी, क्या क्या चीज़ें आपके पास मौजूद थी? जी अल्हम्दुलिल्लाह अवध भाई मैंने 2 गाड़ियाँ आके बनाई थी, इधर रेंट पे लगाई हुई थी टैक्सी स्टैंड पे, और अल्हम्दुलिल्लाह वो भी चल रही थी, काफ़ी अच्छा बिजनेस आ रहा था उससे भी। तो ये बताएं कि जो आपके ऊपर कर्ज़ था अब वो उतरा है या फिर वैसे का वैसे ही है? जो कर्ज़ आपने उतारा है वो कैसे उतारा है? जी अब भाई वो दोनों गाड़ियाँ सेल कर दी हैं, घर का सामान वगैरह हर चीज़ सेल करके कुछ कर्ज़ उतारा है। अभी तकरीबन 90 से 95 लाख रुपए कर्ज़ देना है। मीडिया पे आने का यही मकसद था। अभी अपने जो दोस्त भाई हैं उनसे मैंने अपील की थी कि भाई आप लोग जितनी हो सकता है मेरी को हेल्प कर दें। पहली हमारी वीडियो जो बनी थी आबद भाई वो तकरीबन 6 मिलियन से भी ज़्यादा लोगों ने देखी है। 6 मिलियन लोग 60 लाख लोग बनते हैं। 60 लाख लोग आबद भाई अगर 100 रुपया भी हेल्प कर देते मेरी इंसानियत के नाते, मुसलमान होने के नाते, इंसानियत के नाते 100 रुपया भी 6 मिलियन लोग हेल्प कर देते तो मेरा सारा कर्ज भी उतर जाना था और मेरी ज़िंदगी के ये सारे मसाइल हल हो जाने थे। मुझे तो फालज आपको पता हुआ लेफ़्ट साइड सारी मेरी पैरालाइज है और मैंने 5 साल हो गए मैंने एक कदम चल के नहीं देखा, ना मेरी लेफ़्ट टांग काम करती है ना लेफ़्ट बाजू करता है। और अल्लाह ताला ने मुझे 5 बेटियां दी हैं जिसमें से एक बेटी 12 साल की मेरी बेटी है, वो पैदाइशी दोनों टांगों से मजबूर है, वो भी नहीं चल सकती, वो भी मजबूर है। हम दोनों बाप बेटी मजबूर है। 5 साल से मैं बेड पे पड़ा हूँ और एक कदम मैंने चल के नहीं देखा मुझे साथ। तो मलिक साहब ये बताएं कि महंगाई के इस दौर के अंदर घर का निज़ाम कैसे चला रहे हैं? घर के अंदर 2 मरीज़ हैं और घर की जो है वो मुकम्मल कफ़ालत ये कैसे हो रही है? अल्लाह ताला की तरफ से हो रही है। अल्लाह ताला ने रिज़्क़ का वादा किया है और अल्लाह ताला की तरफ से हो रही है आबद भाई, और कोई सिलसिला है ना, कोई भाई है ना कोई ऐसा कोई करने वाला, बस अल्लाह ताला की तरफ से लोग सदका खैरात देते हैं, बस उससे हमारा गुज़र बसर हो रहा है। तो जिन लोगों ने आपसे कर्ज़ लेना है उन्होंने माफ़ कर दिया है या फिर अभी भी कर्ज़ बाकी है? नहीं आबद भाई, जिन लोगों ने कर्ज़ लेना है उन लोगों ने तो मेरा जीना हराम किया हुआ है। मुझे इलाज भी नहीं करवाने देते, उनकी वजह से मैं इलाज भी नहीं करवा सकता। तकरीबन 8 से 10 लोगों ने तो मुझ पे केसेस वगैरह किए हों, जिनमें से एक केस की वजह से मैं फैसलाबाद जेल भी 1 महीना रह के आया हूँ। इसी हालत के अंदर? इसी हालत में 1 महीना जेल काट के आया हूँ। जो कर्ज़ लेने वाले हैं वो बिल्कुल तरस नहीं खाते, वो बोल रहे जी कर्ज़ चाहिए हमको। तो ये बताएं कि जिन लोगों ने आपके साथ फ्रॉड किया था इस वक्त आपको देख रहे हैं, उनके लिए क्या मैसेज देंगे? उनका केस अल्लाह की अदालत में पेश कर दिया, अल्लाह ही उनको पूछेगा। उनकी वजह से मेरी ये हालत, मेरे बच्चों की ये हालत हो गई है। अल्लाह ताला इंशाल्लाह इंसाफ करेगा और अल्लाह ताला ही उनसे हिसाब लेगा इंशाल्लाह बेइज़्न अल्लाह ताला। तो ये बताएं कि जो लोग खुशहाली के अंदर अरूज के अंदर आपके साथ थे, दोस्त साथ थे, आज वो आपके पास आते हैं, कहाँ हैं वो लोग?
ये आबद भाई सब छोड़ गए, कोई दोस्त नहीं, कोई रिश्तेदार, कोई बहन भाई, कोई भी नहीं है। सब लोगों ने छोड़ दिया, कोई पूछता भी नहीं है आप जी रहे हो कि मर गए हो, कोई भी नहीं पूछता। बहरहाल मेरी सबसे जितने फेसबुक के व्यूअर्स हैं, मेरी सबसे हाथ जोड़ के अपील है, अल्लाह और अल्लाह के रसूल के सदके 6 मिलियन लोगों ने देखी है वीडियो। और यार खुदा के लिए एक 100 रुपये का लोड भी करवाओ तो एक दिन में ख़त्म करते हो। एक 100 रुपया भी मेरी हेल्प कर देते तो मैं इन मसले परेशानियों से निकल जाता, मेरे सारे मसाइल हल हो जाते हैं। मलिक साहब अपना मोबाइल नंबर एड्रेस दें, अगर कोई दोस्त आपके साथ मिलना चाहे या आपके पास आना चाहे तो वो आपके पास आ जाए। एड्रेस अब जो है ये मियाँ चन्नू से लाहौर रोड पे 10 किलोमीटर है। ये इकबाल नगर अड्डा है, छोटा सा, आपको पता बाज़ार है। मियाँ चन्नू से 10 किलोमीटर है, चिचौतनी साइड से आए तो 25 किलोमीटर है ये। और ये बुरा रोड इकबाल नगर है, छोटा सा अड्डा बाज़ार है। और मोबाइल नंबर 0315 83 98 540 0315 8398 540। ये मेरा मोबाइल नंबर है, इसी पे व्हाट्सअप है भाई। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, मलिक इमरान साहब की कहानी आपने सुनी। ज़िंदगी के अंदर एक ऐसा वाक़या पेश आता है कि बादशाह से आज फ़कीर की जो ज़िंदगी है वो गुजार रहे हैं। अल्लाह ताला इनको सेहत व तंदरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी भी दे। और मेरी आप सबसे गुजारिश है कि अगर आप इनके साथ ताउन करना चाहते हैं, इनकी मदद करना चाहते हैं या इनके साथ मिलना चाहते हैं तो इन्होंने अपना मोबाइल नंबर और एड्रेस आपके साथ शेयर किया है। और जिन लोगों ने इनके साथ फ्रॉड किया था, आपसे भी गुजारिश है कि इनका कर्ज़ जो है वो बहुत ज़्यादा इनके ऊपर चढ़ चुका है। और आज तो इनकी ये हालत है कि इनके घर का एक एक जो सामान है वो भी मुकम्मल तौर पे बिक के और मुकम्मल तौर पे जो है ये इस वक्त खाली हो चुके हैं। तो आपसे गुजारिश है कि इनके पैसे थोड़े थोड़े करके इनको वापस दे दें ताकि ये अपना कर्ज़ अदा करके ये अपनी ज़िंदगी के अंदर दोबारा से बहाल हो सकें। एक नई स्टोरी के साथ दोबारा हाजिर होंगे। दोस्त अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।